दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारे जोड़ों में, पैर में, घुटनों में दर्द होता है और जब शाम को घर आते हैं थके-थके से महसूस होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएँगे जिसे आप आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर इसे रोज़ शाम को 1 गिलास पीकर सोएँगे, सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपको लगेगा ही नहीं कि आपके शरीर में दोस्तों कहीं पे दर्द है। ऐसे फुर्तीला-सा एहसास होगा क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे को यानी इस फ़ॉर्मूले को जो आप तैयार करेंगे घर पे दोस्तों, ये सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है, सबसे पावरफुल है। शरीर के हर दर्द को दूर कर देगा और शरीर में शक्ति, एनर्जी से भरपूर कर देगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं उसे कैसे बनाना है, कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या इससे संबंधित कुछ आप जानकारी जानना चाहते हैं या फिर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों बताइए, उस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे या इससे संबंधित जो आपके मन में विचार है उसका हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप बताइए, हम आपको दोस्तों उसकी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि कारण जानना सबसे ज़रूरी है। इसमें 2 कारण होते हैं, या तो हमारे शरीर का वात दोष बढ़ा हुआ है, तब दर्द होता है, या फिर दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जैसे कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी के कारण होता है। अगर कमी हो गई है तो दर्द होता है, या फिर दोस्तों हम बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करिए रहते हैं तब दर्द होता है, या उम्र के हिसाब से भी होता है। अगर आप 60 साल हैं, 65 साल हैं तो भी होता है। लेकिन तब भी नहीं होगा अगर आप अपनी दिनचर्या सही से मेंटेन करेंगे, खान-पान मेंटेन करेंगे, तो आपको दर्द नहीं होगा। इसलिए हर एक वीडियो में हम यही कहते हैं, दोस्तों सबसे पहले अपने दिनचर्या को मैनेज करिए, खाने-पीने की डाइट को मैनेज करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे जानने से पहले आपको एक काम और करना होगा। एक काम क्या करना है? वो काम है दोस्तों दिनचर्या। दोस्तों रात का खाना, हम दिन का खाना आपको नहीं मैनेज करने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ रात का खाना आप मैनेज करना सीख जाइए। रात का खाना दोस्तों हमेशा सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खा लीजिए। यानी सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आपको जो कुछ भी खाना-पीना है आप खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद कभी मत खाइए। सिर्फ 1 महीने ट्राई करके देखिए। जिससे 1 महीने से आप ट्राई करेंगे, वैसे आप देखेंगे दोस्तों, आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को रिमूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर अपने आप में सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये हमने खुद साबित किया और हमारे साथ जुड़ कर के हज़ारों लोगों ने साबित कर दिया। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी बातों को मानते हैं, हमारे रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, वो दोस्तों उसी दिन से स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ़ रात का खाना हम आपको मैनेज करने कह रहे हैं। जिस दिन से आपने रात का खाना छोड़ दिया यानी जल्दी खाना शुरू कर दिया, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, उसी दिन से आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। तो पहला काम ये करिएगा। और दूसरा काम दोस्तों, रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए। कहीं पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, वहीं पे योगा करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों 24 घंटे में 1 बार कम से कम हमें धरती से जुड़ना चाहिए। धरती से जुड़ना चाहिए, लेकिन आज के समय में हम हमेशा जूता-चप्पल पहने रहते हैं, धरती से नहीं जुड़ पाते हैं। तो धरती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप नंगे पाँव दोस्तों हरी घास पे, मिट्टी पे चलते हैं, तो छोटे-छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, जो कि एक्यूप्रेशर का काम करता है।
और उसकी बूंदें जो घाव पे पड़ी होती है हमारे पैर में लगती हैं, तो दोस्तों उसी तरह से हरियाली, जिस तरह से घास है हमारा चेहरा या शरीर भी है उसी तरह से हरा भरा होने लगता है। तो हमें मिट्टी से जरूर जुड़ना है, ये दो काम आप करना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ ही जो छोटा सा नुस्खा हम बता रहे हैं दोस्तों, इसे आप बना करके एक आध हफ्ते 15 दिन पिएंगे, और दोस्तों आपके शरीर की कमजोरी भी दूर होगी, दर्द भी दूर होगा, और हमारी जो आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 गिलास दूध की जरूरत है, और ये दूध आपके घर का होना चाहिए। अगर गाय का मिल गया, देसी गाय का, तो अति उत्तम है। देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का ले सकते हैं। हम देसी गाय के दूध पे क्यों फोकस करते हैं? ये देसी गाय का जो दूध होता है इसमें एक अलग ही तरह का तत्व पाया जाता है। ये दोस्तों पीलापन होता है, और ये पीलापन किसी में नहीं पाया जाता, सिर्फ देसी गाय के दूध में पाया जाता है। वो देसी गाय जो चारा चुगती है दिन भर इधर-उधर खेत में जाके, तरह-तरह की घासें चुगती है, उसी में पाया जाता है। वो गाय नहीं जो दिन भर खूंटे में बंधी रहती है, उसे सिर्फ भूसा और दाना ही दिया जाता है। तो अगर देसी गाय का दूध मिलता है तो दोस्तों अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध भूल करके मत लेना। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो घर का दूध 1 गिलास हो गया, इसे दोस्तों आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दोस्तों छोटी चम्मच से आधा चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं मैं बात कर रहा हूँ, छोटी चम्मच से आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालना है। सौंठ दोस्तों आप साबुत लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए, और इसी में डालना है दोस्तों आधा चम्मच से कम, आधा चम्मच से कम यानी 2 ग्राम हल्दी का पाउडर। 2 ग्राम हल्दी का पाउडर इसी में डालना है। हल्दी पाउडर भी साबुत हल्दी लाइए, और इसे घर पे पाउडर बना के इसको रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो आप मार्केट से हल्दी पाउडर लाएँगे, इसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साबुत हल्दी ला कर के पिसा लीजिए, ये चाहिए। और इसी में चाहिए दोस्तों, इसको पहले आप गैस पे चढ़ा दीजिए, और गैस पे चढ़ा दीजिए, उस दूध को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जैसे उसमें सौंठ और हल्दी जो पड़ी हुई वो सही ढंग से पक जाए। जब पक जाएगा तो जो हल्दी का हल्दीपन आता है वो खत्म हो जाएगा। तो जब पक जाएगा उसके बाद इसके सारे तत्व उसमें आ जाएँगे। अब दूध जब आराम से पक जाए तो दोस्तों उसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद अब उसी में आपको मिलाना है अश्वगंधा का पाउडर। दोस्तों अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली औषधि है। दोस्तों ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेस को दूर करती है, थकावट कमजोरी को भगाती है। तो दोस्तों इसी में मिलाना है आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, मिला करके आप इस दूध को पी लेंगे। इस दूध को पिएंगे, और दोस्तों जब आप सो जाएंगे तो सुबह जब उठेंगे आपको एकदम फ्रेश, दर्द वर्द तो सब दूर हो जाएगा। एक कैसे काम करेगा चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो सौंठ होता है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते थे। अब हमारे शरीर में जो दर्द हो रहा है, चाहे वो दोस्तों जो हम भाग दौड़ दिन में किए हैं उसके कारण है, शरीर में कहीं सूजन है उसे भी कम करेगा, दर्द को खींच लेता है। और हल्दी में दोस्तों, हल्दी में भी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है ये करक्यूमिन। ये किसी में नहीं पाया जाता है। दोस्तों गाँवों में जब किसी को चोट लगती है, तो चोट लगती है तो उन्हें हल्दी पीस के बाँधा जाता है, हल्दी मालिश की जाती है और हल्दी वाला दूध दिया जाता है। दवा के स्थान पे पहले लोग इसी का प्रयोग करते थे। आज आदमी को ज़रा से भी कुछ होता है तुरंत अंग्रेजी दवा लेके खा लेता है। यही इसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फ़ायदा। अब इसके साथ जो अश्वगंधा मिला है, अश्वगंधा में दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, एंटी फंगल गुण, इसके अलावा एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं, लीवर को भी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करने में मदद करता है ये अश्वगंधा।
तो दोस्तों जब ये 3 चीज़ें मिल जाती है और दूध तो सुपर फूड है ये, चारों चीज़ें, तो शरीर की हर कमज़ोरी को भी दूर करेगा, थकान को भी दूर करेगा और शरीर को दोस्तों शक्तिशाली और निरोगी बनाएगा। तो 1 गिलास दूध इसे रोज़ रात में पीना है, कब पीना है? जैसे हमने पहले आपको बता दिया, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। अब जो सूर्य डूबता है दोस्तों, गर्मी में सूर्य डूबने का अलग समय है, बारिश और दोस्तों ये ठंडी में अलग समय होता है। तो गर्मी में अलग समय होता है और बारिश में अलग समय होता है, सर्दी में अलग समय होता है। तो आपको सूर्य के ऊपर डिपेंड करना अपना भोजन। जैसे मान लीजिए आपने 7 बजे के पहले भोजन कर लिया, 6 बजे के पहले, 6 बजे के पहले दोस्तों आपको भोजन करना, क्योंकि सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले भोजन करना है। मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ। 6 बजे के पहले आपने भोजन कर लिया, अब 8 बजे इस दूध को पी लेना है। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। तो 10 बजे तक अब आप सोने जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करते हैं सर्दी के दिनों में, तो सर्दी के दिनों में तो दोस्तों 5:30 ही बजे सूर्य डूब जाता है, तो आप अपना खाना 4 बजे निपटा दीजिए और 6 से 7-8 बजे दूध पी लीजिए, नहीं तो 6 बजे तक आप खा सकते हैं। लेकिन तब आप हल्का खाना खाएँगे और शाम का खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में हमें तली-भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य, जिससे यह खाना 3 से 4 घंटे में आराम से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान देना है, रात का खाना मैनेज करना है जब इस दूध को आप पिएँगे। जैसे ही दोस्तों आप 20-22 दिन दूध इसे पिएँगे, आप देखेंगे हर शरीर के हर प्रकार के दर्द को दूर करेगा, कमज़ोरी को दूर करेगा, कोई भी थकान है उसे भी दूर करेगा। किसे नहीं लेना है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अब हम या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस बीमारी के लिए हम ये दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों हम बता सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कितने दिन तक करना है? 21 दिन तक कर लीजिए। अगर 21 दिन के बाद आप और इसे आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो लगातार 3 महीने आप ले सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर लेना है, तो बीच में 2-3 महीने छोड़ कर के फिर आप ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आप शरीर की हर कमज़ोरी को दूर करेगा। तमाम चीज़ें जो फ़ायदा हमने बताया, वो सारे फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे।